हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी जर्नी, सफ़र से सफलता तक। हम लोग अपना करंट अफेयर्स कर रहे थे और एग्ज़ाम में डिले हो गया है। मैंने पहले भी कहा है कि ये डिले एग्ज़ाम में जो हुआ है ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने प्रिपरेशन को फाइनल सिलेक्शन में पहुंचाने तक का ये बहुत बेहतरीन मौका मिला है हमें, ठीक है। और याद रखिएगा कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। तो ये जो टाइम मिला है इसको हम लोग यूटिलाइज करेंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बना सकते हो, ठीक है। हमने ऑलरेडी करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर जून तक कर दिया है, फरवरी का बच रहा था, उसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी अपनी मार्कशीट से रिलेटेड, आप लोगों ने उसमें काफ़ी प्रेम दिखाया, थैंक यू फॉर दैट। काफ़ी शुक्रिया, आपने ट्रस्ट किया उस प्रोसेस को। अभी हम लोग 72nd बीपीएससी के लिए, थोड़ी सी तबीयत खराब चल रही थी इसलिए से आई वॉज नॉट एक्टिव, बट अब हम लोग 72nd बीपीएससी के लिए जो प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होगी उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा और क्या क्या कंटेंट मैं डालने वाला हूँ। कौन से ऐसे कंटेंट जो बच्चों को पुश करा देंगे, ऐसे बच्चे जो बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं, ऐसे भाई बहन जो बॉर्डर लाइन पर रह जाते हैं, कुछ लोग हैं जो मैथ को डक करके आ जाते हैं, और काफ़ी ऐसी चीज़ें पर हम बात करेंगे। अगली वीडियो जो होगी वो स्ट्रैटेजी होगी और हम एक रोड मैप के साथ आएंगे कि हम आपको क्या क्या हेल्प करेंगे और डेफिनेटली टुगेदर विल मेक अ डिफरेंस। ओके, तो हम लोग देखेंगे। आज हम लोग अपना फरवरी का करंट अफेयर्स देख रहे हैं, ठीक है। ये पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मैं पढ़ा रहा हूँ और इसका जो पीडीएफ है आपको वो कहाँ मिल जाएगा, तो ये जो आपकी बीपीएससी जर्नी का चैनल है और प्लस हेलो ऑफिसर करके जो टेलीग्राम चैनल है, वन स्टॉप सोल्यूशन है। इसमें आपको लगभग सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। आप एक बार विजिट करें, इसको फॉलो करें, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो हमारा चैनल है बीपीएससी जर्नी, उसको भी आप फॉलो करें, यहाँ पे आपको सारे कंटेंट जो रिलेटेड कंटेंट है एग्जाम से रिलेटेड वो आपको मिल जाएंगे। ओके, ये हमारा काफ़ी बेहतरीन सा पीडीएफ है, काफ़ी ल्यूसिड पीडीएफ है, फिल्टर्ड कंटेंट है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी भर दिया गया है, काफ़ी फिल्टर्ड कंटेंट है। आपको इंडेक्स के फॉर्मेट में, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट में सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप देखो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएंगी, बिल्कुल इसको ईजी टू रीड बनाया गया है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा डॉपलर रडार से रिलेटेड। डॉपलर रडार के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। जब हमने पहले पढ़ा था तो हमने देखा था कहाँ लग रहा है, दो जगह, पूर्णिया और दरभंगा में। क्वेश्चन देखते हैं। इसरो ने अनाउंस किया प्लान्स टू इंस्टॉल एडवांस डॉपलर वेदर रडार। हिंदी मीडियम वाले भाई के लिए मैं हिंदी में बोल देता हूँ, आपको उसमें कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। वीडियो में टिक करके नहीं निकलता हूँ, थोड़ा डिटेल्ड रहता है, इसके लिए आप लोग इसको 1.5 में देखें। आपका टाइम बहुत बहुमूल्य है, काफ़ी वैल्यूएबल है आपका टाइम, सो आई रिस्पेक्ट योर टाइम। आप लोग आराम से 1.5 में देखें, बट चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग डिटेल में चीज़ों को देख लेते हैं। इसरो ने अनाउंस किया है इंस्टॉल एडवांस डॉपलर वेदर रडार इन विच टू बिहार डिस्ट्रिक्ट। बिहार की कौन सी दो जगह में डॉपलर रडार लगाने की बात कौन कर रहा है, इसरो कर रहा है। तो कौन सा दो जिला है, वो जिला है वेस्ट चंपारण एंड भागलपुर। ये दो जगह में लग रहा है। पहले हमने पढ़ा था पूर्णिया और दरभंगा के बारे में भी हमने पढ़ा था। इसरो ने अनाउंस किया 18 फरवरी 2026 को कि वो वेस्ट चंपारण और भागलपुर में, कहाँ, वेस्ट चंपारण और भागलपुर में। डोंट फॉरगेट, आपसे पूछेगा किसने, तो इसरो ने। कौन कौन सी जगह में, तो वेस्ट चंपारण और भागलपुर में। किस लिए भाई, क्या इसका फायदा है, तो ये लाइटनिंग अलर्ट्स जो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आप अगले 3 घंटों में बिहार के इन क्षेत्रों में बारिश होगी या बिजली कड़केगा, ये जो सभी मैसेजेस आते हैं आपको, वो इन्हीं डॉपलर रडार्स की हेल्प से आते हैं। चूंकि बिहार जो है वो काफ़ी लाइटनिंग जोन में आता है, बिजली गिरने की वजह से यहाँ पे काफ़ी लोगों की मृत्यु होती है। इस चीज़ के लिए, रोकथाम के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है। और जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र हैं, जो सीमांचल का इलाका है, वेस्ट चंपारण के कुछ इलाके, नॉर्थ बिहार का बेसिक जो इलाका है जहाँ पे फ्लड आता है, उससे रिलेटेड भी डॉपलर रडार काम करता है। आपको इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार टूरिज्म डिपार्टमेंट हेल्ड अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। बिहार के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग की, किसके साथ, तो कंबोडियन रिप्रेजेंटेटिव्स वाया द इंडियन एम्बेसी। किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो किस चीज़ को प्रमोट करने के लिए, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म, बुद्धिस्ट सर्किट टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, ठीक। अब देखो, 2-3 चीज़ें इसमें याद रखनी है। पहली बात याद रखनी है कि बिहार का टूरिज्म डिपार्टमेंट है, किससे मीटिंग कर रहा है, इसने मीटिंग किया इंडियन एम्बेसी इन कंबोडिया, मतलब कंबोडिया से इनकी मीटिंग हो रही है। रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग बुद्धिस्ट सर्किट। अब आपको बताना है कि बुद्धिस्ट सर्किट क्या है। आप अगर पढ़ोगे तो प्रसाद स्कीम के बारे में पढ़ोगे, और भी कई सारे ऐसे स्कीम हैं जिसमें टूरिज्म एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की बात की जा रही है। जो बुद्धिस्ट सर्किट है, ये हमारी बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, जो हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, जो साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिस्ट कल्चर, बुद्धिस्ट रिलीजन को वहाँ फॉलो किया जाता है। आप नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जब आप पढ़ते हो तो उसमें भी आप देखते हो कि एक जो समिट होता है
उस समिट में साउथ एशिया के जो कंट्रीज हैं उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट करने की बात की। इवन अभी एक करंट अफेयर्स हमने ये भी पढ़ा था कि उन कंट्रीज में से अभी चाइना ने सिर्फ डोनेशन या जो भी कंट्रीब्यूशन है उन्होंने दिया है, काफ़ी कंट्रीज ने नहीं दिया है। तो यहाँ पे क्या आएंगे, बैक टू द पॉइंट आते हैं हम लोग। भारत और बिहार और टूरिज्म डिपार्टमेंट और कंबोडिया के बीच में हुआ है किस चीज़ को लेके, तो बुद्धिस्ट सर्किट को लेके। बुद्धिस्ट सर्किट में क्या क्या आ जाता है, तो रामपुरवा आ जाता है, लौरिया नंदनगढ़ आ जाता है, अरेराज आ जाता है, केसरिया आ जाता है, वैशाली आ जाता है, पटना, भागलपुर, वनावर। वनावर आपसे पूछेगा कहाँ है, जहानाबाद में है, नालंदा, राजगीर एंड बोधगया आ जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। एक और चीज़ याद रखना है कि थाईलैंड के साथ भी एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है लोटस ट्राइंगल। लोटस ट्राइंगल किस चीज़ के लिए लेकर है, तो ये 3 जगह हैं, वैशाली, बोधगया और राजगीर, यहाँ के टूरिज्म को लेकर है लोटस ट्राइंगल। वहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक टूरिज्म पैकेज स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए। अच्छा देख लो, बोधगया में महाबोधि टेम्पल जो है वो क्या है, ये जहाँ पे इनलाइटनमेंट मिला था बुद्ध जी को, बिहार बुद्ध की धरती है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। ये कहीं ना कहीं हमारी डिप्लोमेसी में काफ़ी हेल्प करती है, जो हमारी एक्टिस पॉलिसी है उसमें काफ़ी हेल्प करती है। तो ये बुद्ध की धरती के जो महाबोधि टेम्पल है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला था। अभी रिसेंटली किसको फिर से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया है, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बताइए आप लोग कमेंट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना। देखो भाई, एक योजना चल रही थी जिसका नाम था पीएम किसान। उसमें कितना किसान को मिलता था, 6,000 रुपए मिलता था। तो बिहार में आपसे पूछा जा रहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना लाई गई, उस योजना के तहत कितना पैसा दिया जा रहा है, तो 3,000 रुपए दिया जा रहा है। ठीक है, अब देखो समझो बात को, पहले 6,000 रुपए मिल रहा था किसमें, पीएम किसान में मिल रहा था। अब 3,000 किसमें मिल रहा है, जननायक कर्पूरी ठाकुर कृषि किसान सम्मान निधि योजना में मिल रहा है। टोटल कितना हो गया, तो 9,000 रुपए मिल रहा है। इस बात को याद रखना है। और लगभग 73 लाख पीएम किसान रजिस्टर्ड फार्मर जो हैं बिहार के, वो इस बेनिफिट को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। याद रखना है इस चीज को, ठीक। और किसके नाम पे है ये, तो ऑब्वियसली भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पे है, जो 2 बार बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं एंड अ पायनियर ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन। जो ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में आप बात करते हो वो इन्हीं की देन रही है। चलिए आगे चलें, अब हम बात करेंगे साउथ बिहार वेटलैंड बर्ड सेंसस के बारे में। साउथ बिहार के 12 डिस्ट्रिक्ट में, बल्कि सॉरी, साउथ बिहार में एक बर्ड सेंसस हुआ जिसमें 12 वेटलैंड जो साइट थे साउथ बिहार के 6 डिस्ट्रिक्ट में, उनका सेंसस किया गया। प्रोफेसर आरपी सिंह उस टीम के हेड थे। सीयूएसबी क्या है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। पूछा जा रहा है कि इसमें क्या आउटकम्स आया, तो आउटकम यही आया कि ओवर 3 टाइम्स ग्रोथ इन माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन। जो माइग्रेटरी बर्ड का पॉपुलेशन था उसमें 3 गुने की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, कितने वेटलैंड साइट थे, तो 12 वेटलैंड साइट थे। क्या इंपॉर्टेंट है याद रखना, नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 6 जिले में किया गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि उसमें 3 गुना ग्रोथ दिखा है पॉपुलेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स में। कौन करवा रहा था भाई, तो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो थे गया सर्किल के, उनका नाम है एस सुधाकर, सर्व्ड एज द नोडल ऑफिसर। तो नोडल ऑफिसर वो थे। और आरपी सिंह क्या थे, प्रोफेसर थे। कहाँ के, तो लाइफ साइंस डिपार्टमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के ये प्रोफेसर थे। अच्छा, कौन कौन से 12 साइट्स थे वेटलैंड, तो आप देख लो, इंद्रपुरी बराज वेटलैंड के बारे में बात हो रही है, जो कहाँ है, औरंगाबाद में है। आपसे पूछा जाएगा लारी जैन टेम्पल पॉन्ड कहाँ है, अरवल में है। हरदिया डैम में किया गया, जोग जलाशय में किया गया, ताराकोल डैम में किया गया, सीपुर जलाशय में किया गया, और उसके साथ साथ भोवरखोल वेटलैंड था जो कि नवादा में। आपसे पूछेगा, नॉर्मली नहीं पूछेगा इतने डेप्थ में जाके, बट फिर भी आपको याद रखना है कि भावरखोल वेटलैंड कहाँ है, नवादा में है। उसके बाद और क्या है, बरंडी एंड बरवाहडी वेटलैंड, ये कहाँ है, तो ये गया में है। ठीक, धरौत पॉन्ड एंड पोटल गंगा, ये कहाँ है, तो ये जहानाबाद में है। ठीक, और द गंगा स्ट्रेच फ्रॉम महोली घाट टू मनेर घाट। मनेर घाट कहाँ है, भोजपुर में। आप कहाँ मार के आ जाओगे, आप कहीं और मार के आ जाओगे। मनेर कहाँ है, मनेर शरीफ। तो याद रखना है, एक ओवरव्यू रखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला है हमारा कि फल्गु रिवर क्लीनअप गया। देखो बोल रहा है कि गया जी को 551 करोड़ की सौगात, पिंडदान नगरी की फल्गु बचेगी, बदलेगी शहर की तस्वीर। तो मेनली गंगा को रिजोनोवेट करने के लिए गंगा स्वच्छ गंगा अभियान चलता है हमारा। उससे रिलेटेड तो हमने काफ़ी सारी स्कीम्स पढ़ी है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि द रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड क्लीन अप इनिशिएटिव फॉर विच रिवर प्रीमियरली फोकसेस ऑन विच सेट ऑफ इंटरवेंशन, अगर आपसे नदी के बारे में पूछा जाएगा तो हाई चांसेस है कि आप गंगा मार के आ जाओगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किसकी सफाई के लिए ये अभियान चल रहा है, तो ये चल रहा है फल्गु नदी के लिए। फल्गु नदी,
ठीक है, इसको फल्गुनी भी बोलते हैं। कहाँ बहती है? गया में बहती है, ठीक है। और इसका मेन हमसे पूछा जा रहा है कि क्या मेन सेट ऑफ इंटरवेंशन है, तो इसमें क्या करना है? डिसिल्टिंग द रिवर, रीजुनोवेटिंग घाट एंड क्रिएटिंग अ रिवर साइड प्रोमेंडेड, ठीक है। आसान भाषा में समझो, एक तो हमको डिसिल्टिंग करना है। सिल्टेशन की वजह से क्या होता है? काफी प्रॉब्लम हो जाती है, वाटर लेवल बढ़ जाता है। आप देखोगे बाढ़ की भी बहुत बड़ी रीजन होती है सिल्ट। बिहार की नदियां काफी सिल्ट लेके चलती हैं, जिसकी वजह से ब्रिज भी कोलैप्स होते हैं, ठीक है। रीजुनोवेटिंग घाट, घाट का पुनर्निर्माण, पुनरुद्धार करना, ठीक है। और घाट किनारे वाले इलाके में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बनाए, जैसे मरीन ड्राइव टाइप की चीज़ें या कुछ भी, मतलब उस टाइप का जो आप देखोगे बीच इलाके में जैसे किया जाता है, वैसी चीज़ों का प्रावधान यहाँ पे किया जा रहा है। बोल रहा है कि द फल्गु रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, क्या नाम है प्रोजेक्ट का? तो फल्गु रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कहाँ? तो गया में, ठीक है। किस चीज़ को फोकस कर रहा है? तो क्लीनिंग एंड डिसिल्टिंग द रिवर, नदी को साफ भी करना है और डिसिल्ट भी करना है। रीजुनवेटिंग रिलीजियस घाट, जो रिलीजियस घाट है आपको पता है पिंडदान की नगरी है ये, पिंडदान के लिए फल्गु फेमस है, ठीक है। ऑन बोथ बैंक क्रिएटिंग ए प्रोमेनोड वॉकवे, देखो इसका मतलब क्या है, मैंने बताया ना, आप देखोगे बीच किनारे क्या होता है, वॉकवे बनाया जाता है या नदी के किनारे, तो उस टाइप का एक जहां पे लोग आ जा सके, साइकिलिंग लेन बनाया जाएगा वहां पे, ओके। लैंडस्केपिंग एंड ट्री प्लांटेशन एंड डेवलपिंग ए हेरिटेज वॉक ट्रेल। तो बेसिकली आप मुंबई वगैरह देखोगे तो वहां पे होता है कि मुंबई के बीच के किनारे वॉकिंग ट्रैक बना दिया जाता है, साइकिलिंग ट्रैक बना दिया जाता है, उस टाइप का काम यहाँ पे किया जा रहा है और काफी बेहतरीन हो जाएगा ये। द फल्गु रिवर होल्ड्स डीप रिलीजियस सिग्निफिकेंस, किस लिए? पिंडदान के लिए, ठीक है। परफॉर्म्ड एट गया, कहाँ होता है? तो गया में होता है। मेकिंग द क्लीन, ये क्लीन हो जाएगा तो ये हमारे लिए काफी बेनिफिट हो जाएगा, इस बात को याद रखना है, ठीक। एक और चीज याद रखोगे कि गया जी जो है वो डेवलप किया जा रहा है एज वन ऑफ द बिहार 3 ग्लोबल टूरिज्म हब अंडर द वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन स्कीम। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी पढ़ाया है, ये बात याद रखेंगे। रिवाइवल ऑफ बिहार क्लोज शुगर मिल, बिहार टू रिवाइव 3 क्लोज शुगर मिल्स, सीएम सम्राट चौधरी ने कहा। आप देखोगे 7 निश्चय स्कीम जो इस बार आई है, 7 निश्चय 3, उसमें ज्यादातर शुगर मिल पे ध्यान दिया जा रहा है। पूछ रहा है आपसे कि विच शुगर मिल इन गोपालगंज एस्टेब्लिश्ड 1932 एंड शट आफ्टर 2017-18 बॉयलर एक्सप्लोजन इज बीइंग रिवाइव्ड बाई कर्नाटका बेस्ड निरानी एमआरएन ग्रुप। एक कंपनी है जो कि कर्नाटका बेस्ड है, कहाँ की? गोपालगंज के शुगर मिल को, जो 1932 में बना था देखो, और 17-18 में बॉयलर एक्सप्लोजन के बाद बंद हो गया, उसको चालू किया जाता है। तो उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है सासा मूसा शुगर मिल। डायरेक्टली पूछ देगा, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे और नहीं बता पाओगे। तो 96 साल पुराना ये शुगर मिल जो है, इसको री ओपन करने की बात की जा रही, 1932 में ये बना था, ठीक है। कर्नाटका बेस्ड कंपनी, इंपॉर्टेंट नहीं जानना, बट बॉयलर एक्सप्लेशन हुआ था। अच्छा, बोल रहा सेपरेटली बिहार कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट साइन एन एमओयू विद द नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉर्पोरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज टू रिवाइव 2 पब्लिक सेक्टर मिल्स। कौन कौन सा? रयाम इन दरभंगा एस्टेब्लिश्ड 1914 एंड सकरी इन मधुबनी। भाई याद रखना, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ से कि 3 मिल हो गए। कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया हमारा सासा मूसा, कहाँ है ये? तो ये गोपालगंज में हमने देखा। दूसरा क्या है? रयाम इन दरभंगा देखे हम लोग। और तीसरा सकरी इन मधुबनी। सकरी इज अ वेरी फेमस प्लेस इन मधुबनी, मतलब काफी न्यूज में रहता है, ठीक है। तो ये 3 जगह हमारे जो शुगर मिलता है इसको रिवाइव करने की बात की जा रही है। दिस रिवाइवल्स आर पार्ट ऑफ द स्टेट 7 निश्चय 3। किस चीज का प्रोग्राम का है? 7 निश्चय 3 का। तो ये हमारे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि बिहार डिक्लेयर्ड माओइस्ट फ्री। आपको पता है 31 मार्च 2026 तक नक्सल फ्री बनाने की घोषणा की गई थी भारत सरकार के द्वारा, और बहुत हद तक हम लोग उसमें सफल में, लगभग हम लोग उसमें सफल हो गए। कई सारा स्कीम चलाया गया, संकल्प चलाया गया, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया गया उसके लिए, और अब बिहार क्या है, नक्सल फ्री हो चुका है। आपसे पूछ रहा है कौन से ऐसे माओइस्ट थे, कौन से नक्सली थे जिन्होंने आखिरी सरेंडर किया? तो उनका नाम था सुरेश कोड़ा अलियास मुस्तकीम। मतलब उनका नाम क्या था? सुरेश कोड़ा था, और उनका नाम मुस्तकीम भी था। कहाँ उन्होंने किया था? तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में किया था। नोट माय वर्ड्स, अभी रिसेंटली आपका जो ऑडिटर का पेपर हुआ था और जो आपके एपीओ के पेपर हुए थे, उन दोनों में से किसी में ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है कि सरेंडर किसने किया? सुरेश कोड़ा ने याद किया, सरेंडर किया। उनका नाम मुस्तकीम भी है, ये भी याद रखिए। कहाँ किया उन्होंने? इन पे 3 लाख रुपए की बाउंटी थी, इन्होंने सरेंडर किया स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर में। कहाँ? तो मुंगेर में किया था। यही पूछा गया था कि कहाँ उन्होंने सरेंडर किया है। तो बिहार हमारा
क्या हो गया, बिहार हमारा मॉइस्ट फ्री हो गया। फॉलोइंग द सरेंडर बिहार पुलिस डिक्लेयर द स्टेट मॉइस्ट फ्री स्टेटिंग नो आर्म्ड नक्सलाइट स्क्वाड, मतलब बिहार हमारा नक्सल फ्री हो चुका है। इंपॉर्टेंट इतना ही था। चलो आगे देखते हैं विश्वामित्रा महोत्सव कहाँ हुआ है। तो याद रखना है कि विश्वामित्रा महोत्सव कहाँ हुआ है, तो बक्सर में हुआ है। बक्सर में एक एनुअल कल्चरल फेस्टिवल hosted in Buxar is associated with the legacy of which sage whose ashram still stand in the town। बक्सर में एक बाबा का आश्रम है, एक जो हमारे संत गुजरे उनका आश्रम है, और वहीं पे विश्वामित्रा महोत्सव मनाया जाता है। तो उनका नाम क्या है, ऑब्वियस सी बात है, आप गेस कर सकते हो, उनका नाम विश्वामित्रा ही है। तो विश्वामित्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, आपको बस ये याद रखना है कि भाई बक्सर में मनाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल यही बात पूछेगा, वहां कंफ्यूज हो जाओगे कौन से आश्रम में, तो आश्रम का ही नाम है विश्वामित्रा आश्रम। ठीक है। Under whose guidance Lord Ram and Lakshman are believed to have trained and slain the demons। देखो सिंपल सी बात है, इसमें क्या है, जो हमारे विश्वामित्र, आपने जब रामायण में पढ़ा होगा तो विश्वामित्र के बारे में पढ़ा होगा, इन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी श्री राम को और लक्ष्मण को। किस चीज से रिलेटेड, जो डेमन्स थे, तड़क, आपने इसके बारे में पहले पढ़ा था, डेमन्स टड़का के बारे में, एज नरेटेड इन द रामायणा। रामायणा में इनका किस्सा है, विश्वामित्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, और वही विश्वामित्र की यहाँ पे आश्रम था, और उसके यहाँ पे हम लोग विश्वामित्र फेस्टिवल बनाते हैं। ठीक, विश्वामित्र महोत्सव मनाते हैं, इसको याद रखना है। बक्सर याद रखोगे, यही आएगा, बार बार बोल रहे हैं, यही आएगा क्वेश्चन में। डोंट गेट कंफ्यूज एट दैट टाइम कि भाई कहाँ गया हमारे, क्या आ गया आंसर में। बिहार डेवलपमेंट समिट हुआ 2026 में, पूछ रहा है कि बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 ऑर्गेनाइज्ड अंडर द लेट्स इंस्पायर बिहार, LIB, याद रखेगा भी, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। इन हैदराबाद एडिशन held its हैदराबाद एडिशन विथ विच बिहार डिग्निटरी एज चीफ गेस्ट। देखो भाई, ये जो चीफ गेस्ट थे यहाँ के, सीएम सम्राट चौधरी थे, उस टाइम वो डिप्यूटी सीएम थे, और उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था। ये याद रखना है। क्या नाम था समिट का, तो बिहार डेवलपमेंट समिट। लेट्स इंस्पायर बिहार जो है, ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। बिहार के ही, बिहार कैडर के एक IPS ऑफिसर है, उनका नाम है विकास वैभव जी, उनके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है। अब देखो, तो बिहार डेवलपमेंट समिट 2026 कहाँ, हैदराबाद में हुआ था 18 फरवरी को, और इसमें क्या हुआ था, इसमें टी हब हाईटेक सिटी, यहाँ पे ये हेल्ड हुआ था। बॉट टुगेदर इन्वेस्टर, एक तो इन्वेस्टर आए, स्टार्टअप, पॉलिसी मेकर्स एंड एनआरआईज अंडर द लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन। ये किनके द्वारा कराया जाता है, तो ये कराया जाता है IPS विकास वैभव जी के द्वारा, और किसके द्वारा कराया जाता है, तो जर्नी इंटेल फाउंडर प्रिंस तिवारी जी के द्वारा। इतना ही याद रखना है कि आपका बिहार जो डेवलपमेंट समिट है वो कहाँ हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, और उनके जो मेन फाउंडर है लेट्स इंस्पायर बिहार के विकास वैभव है, और चीफ गेस्ट हमारे डिप्यूटी सीएम, जो अब हमारे सीएम बन चुके हैं, सम्राट चौधरी जी थे। ठीक, चलो अगला देखो, बिहार ब्यूटी। देखो क्या पूछ रहा है कि डॉक्टर रूबी रानी है, क्या नाम है इनका, डॉक्टर रूबी रानी, बिहार ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन एट सबौर भागलपुर, हम लोग सब जानते हैं इसके बारे में। वहां की ये क्या बनी है, ये पूछ रहा है। तो पहली फीमेल एसोसिएट डीन बनी है, और प्रिंसिपल ऑफ बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर बनी है ये। ठीक, आपको याद रखना है, इनका नाम डॉक्टर रूबी रानी है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें और कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इतना ही याद रखना है क्या नाम है, तो डॉक्टर रूबी रानी, और ये सबौर भागलपुर की बनी, पूसा की नहीं बनी है, कहाँ की बनी है, पार्ट ऑफ बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, अमंग द नोटेबल फर्स्ट हाईलाइटेड इन बिहार, जो पहली बार बनी है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलो अच्छा देख लो, बिहार एग्रीकल्चरल कॉलेज सबौर कब बना था, 1908 में बना था। जब आपसे मेंस में वेस्टर्न एजुकेशन पूछा जाएगा, वहां पे आप ये भी डाल देना। ठीक है, ओल्डेस्ट एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन में से एक है ये। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, बिहार ज्वाइंस इंडियाज बुलेट ट्रेन मैप। देखो भाई मजेदार बात है ना, कि बिहार में ये बुलेट ट्रेन जो दिल्ली से चलेगा, दिल्ली से नोएडा, अलीगढ़ होते हुए, लखनऊ होते हुए, अयोध्या होते हुए, सुल्तानपुर होते हुए, कहाँ एंट्री मार रहा है, देखो वाराणसी से यहाँ बक्सर में एंट्री मार रहा है। तो आपसे पूछेगा कि कहाँ कहाँ जा रहा है, तो बक्सर जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, कैपिटल पटना जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, बेगूसराय जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, खगड़िया जाएगा, कटिहार जाएगा, और फिर किशनगंज के रूट होते हुए ये सिलीगुड़ी चला जाएगा। लेकिन स्टॉपेज कहाँ कहाँ होगा, अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये रूट को फॉलो करेगा। पूछ रहा है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अनाउंस किया उन्होंने कि इंडिया का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर थ्रू बिहार विल लिंक वाराणसी एंड सिलीगुड़ी। कहाँ से कहाँ चलेगा, तो ये वाराणसी में रुकेगा, सिलीगुड़ी में रुकेगा, वाया पटना। व्हाट टॉप स्पीड, देखो टॉप स्पीड पूछा गया यहाँ पे क्वेश्चन में, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। टॉप स्पीड तो चलो 300 to 350 किलोमीटर होगा, लेकिन हमारे लिए क्वेश्चन में ही ज्यादा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन दे दिया करूँ। तो रेलवे मिनिस्टर ने बोला है कहाँ कहाँ से जाएगा, तो ये कनेक्टिंग वाराणसी, पटना एंड सिलीगुड़ी, डिजाइन फॉर स्पीड, काफी हाई स्पीड रेल ट्रांजिट है ये, कटिंग द करंट 14-18 आवर वाराणसी सिलीगुड़ी जर्नी टू अंडर 3 आवर्स। 3 घंटे में भाई बनारस से कहाँ पहुंच जाओगे, बनारस से पहुंच जाओगे आप सीधा सिलीगुड़ी पहुंच जाओगे। आपको पता है चिकन नेक कॉरिडोर की बात हम लोग करते हैं,
तो इस चीज को याद रखना है आपको। और इससे क्या होगा कि दिस इज अ पार्ट ऑफ रिलेटेड लॉन्गर इनिशिएटिव द वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विच विल पास थ्रू 5 बिहार डिस्ट्रिक्ट। जो हावड़ा, देखो वाराणसी हावड़ा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये कहाँ से, बक्सर आ रहा है, जहानाबाद, पटना और गया से जाएगा। इसमें भी 260 किलोमीटर ऑफ एलिवेटेड ट्रैक बनाया जा रहा है, इसको याद रखना। मेनली आपको क्या याद रखना, वो मैंने आपको बता दिया है कि बिहार से होकर गुजरेगा, तो बिहार में शायद 2 ही स्टॉपेज होंगे, पटना होगा, कटिहार होगा और सीधा वो सिलीगुड़ी पहुंच जाएगी। ठीक है, ये जर्नी काफी शॉर्ट हो जाएगी, बिहार से भी बुलेट ट्रेन जाने वाली है। 4 न्यू शिल्प ग्राम इन बिहार, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन पूछने के हाई चांस हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहां बनाया जा रहा है, तो बोल रहा है अशिल्प ग्राम क्राफ्ट विलेज होता है बेसिकली। ये डेवलपमेंट मॉडल बीइंग एक्सपेंडेड इन बिहार इज प्राइमरी डिजाइन टू, किस लिए डिजाइन किया गया शिल्प ग्राम का क्या बेनिफिट है। देखो यहां बोल रहा है बिहार फोक, एक सेकेंड, बोल रहा है कि बिहार फोक आर्ट ड्रीम्स गो ग्लोबल एज 4 विलेजेस चूजन फॉर मेजर क्राफ्ट बूस्ट। कहाँ कहाँ बन रहा है, तो देखो रांची में बन रहा है, रयाम में बन रहा है, ठीक है, भूसारा में बन रहा है, और कहाँ बन रहा है, तो थाराकट्टी में बन रहा है। तो ये चारों कहाँ है, सेलेक्टेड एट शिल्प ग्राम, अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो बेसिकली क्या, कौन सा इसका क्या काम होगा, क्लस्टर ट्रेडिशनल आर्टिजन्स टुगेदर विद शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग एंड मार्केट एक्सेस। देखो भाई मधुबनी पेंटिंग के लिए जब काम किया गया तभी उसको जीआई टैग में मिला और तभी जाके वो आगे भी बढ़ा। ठीक है, तो आर्ट को बचाना भी जरूरी है और आर्ट को प्रमोट करना भी जरूरी है, तो इसीलिए शिल्प ग्राम बनाया जा रहा है। शिल्प ग्राम का मतलब क्या, शिल्प का मतलब क्राफ्ट और ग्राम का मतलब विलेज। कहाँ बनाया जा रहा है, डेडिकेटेड जोन बनाया जाए, वर्क किस चीज के लिए, तो शेयर्ड वर्क स्पेस, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, शोरूम एंड मार्केट लिंकेजेस, हेल्पिंग प्रिजर्व हेरिटेज क्राफ्ट वाइल इंप्रूविंग आर्टिजन्स इनकम। एक तो हमको आर्टिजन के इनकम को भी बढ़ाना है और साथ में हमको अपने जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व भी करना है। इस चीज को याद रखिए आप लोग, ये जब मेंस में लिखोगे इस बात को तो काफी नंबर मिलेगा। कहाँ का है भाई, तो जितवारपुर में है, राती इन मधुबनी नोन फॉर मिथिला पेंटिंग। जो आपका जितवारपुर और राती है मधुबनी में, इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, मधुबनी काफी छाया हुआ है। तो ये जो है ये किसके लिए था, मिथिला पेंटिंग के लिए था। अदर ट्रेडिशनल क्राफ्ट इंक्लूडिंग सिक्की ग्रास भी फेमस है उस इलाके का, वर्क एंड मंजूषा आर्ट एंड स्टोन वुड क्राफ्ट ट्रेडिशन अक्रॉस द स्टेट। इस चीज को भी हमको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं और कुछ है क्या। जीआई टैग के बारे में हमने ऑलरेडी बता ही दिया आपको। और ठीक, चलो तो कहाँ कहाँ बन रहा है ये भी हम आपको बता दिए हैं कि रांची, रैयाम, भूसारा और जो आपका थनाकट्टी है यहाँ पे बन रहा है। ठीक, चलो आगे देखो, आगे है सुरेला ताल के बारे में सीधा याद रखो, कुछ नहीं। सुरेला ताल है कहाँ, आपसे पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ है ये, सीवान में है। ये बात याद रखोगे बस कि सुरेला ताल कहाँ है। बोल रहा है कि सुरेला ताल इन सीवान डिस्ट्रिक्ट हैज बीन रिकमेंडेड फॉर डेजिग्नेशन एज अ बर्ड सेंचुरी प्रीमियरली बिकॉज ऑफ। तो भाई बर्ड सेंचुरी क्यों बनाया, वेटलैंड है ये, लेक हैबिटेट सपोर्टिंग सिग्निफिकेंट रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड पॉपुलेशन, ऑब्वियस सी बात है। तो ये क्या रामसर साइट है, नहीं रामसर साइट नहीं है, इसको बर्ड सेंचुरी बनाने के लिए प्रपोज किया गया है। कहाँ है सुरेला ताल, तो सीवान में। आपको सुरहा लेक पूछ देगा तो सुरहा लेक कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, उसी को जयप्रकाश नारायण लेक बोलते हैं। बताओ वो 100 नंबर का रामसर साइट है या 99 नंबर का है, ये भी चीज आपको बताना है। देखो सुरेला ताल याद रखोगे कहाँ भाई, सीवान में। पूछेगा, डायरेक्ट पूछता है ये सब, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं बना पाओगे, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, याद रखो। ठीक है, इससे पहले बिहार में कितना वेटलैंड है, तो 6 है, आपको पता होना चाहिए। काबरतल है बेगूसराय में, और कौन सा है भाई, नागी नकटी है, और कौन सा है भाई, गोकुल जलाशय है, गोगाबिल लेक है, ठीक है, उदयपुर है, एक और बच रहा है, वो बताओ कौन सा है। ठीक, चलो उसके बाद सीमांचल बॉर्डर सिक्योरिटी रिव्यू के बारे में अमित शाह जी ने सीमांचल बॉर्डर सिक्योरिटी रिव्यू किया। सीमांचल कौन सा है भाई, आप देखोगे कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज वाला जो इलाका है उसको हम लोग सीमांचल बोलते हैं। ठीक है, तो इस सीमांचल वाले इलाके में क्योंकि वो चिकन नेक से कनेक्टेड है, चिकन नेक क्या, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है हमारे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक नैरो पैसेज है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप कभी उधर जाओगे तो आप देखोगे जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं भरे पड़े हैं वहां पे। ठीक है, क्योंकि वो रीजन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड न्यू एसएसबी आउटपोस्ट, किसका, सीमा सुरक्षा बल का आउटपोस्ट एट द लेती एंड इंदरवा टू स्ट्रेंथन बॉर्डर सर्विलेंस इन विच बिहार डिस्ट्रिक्ट। तो बोल रहा है कौन कौन सी जगह में, तो कहाँ किया गया, तो अररिया। आप देखोगे अररिया बॉर्डर शेयर करता है, आसपास अररिया नेपाल से भी बॉर्डर शेयर करता है, और इधर आप देखोगे किशनगंज से होके वो बंगाल के बॉर्डर में डायरेक्टली, अररिया तो नहीं शेयर करता है बंगाल से लेकिन किशनगंज करता है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक,
तो आपको याद रखना सशस्त्र सीमा बल का वहां पे आउटपोस्ट खोला गया है, कहां पे, तो लेती में और इंदरवा इन अररिया डिस्ट्रिक्ट, इस बात को याद रखोगे। और ये किस चीज का है, तो बॉर्डर रिव्यू ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी अलोंग बिहार सीमांचल रीजन वाले को। बीच में बात ये भी चल रही थी कि इन सारे जो सीमांचल रीजन है और कुछ ऐसे वेस्ट बंगाल के पोर्शन है उनको कनेक्ट करके एक यूटी बनाने की, देयर वाज नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिगार्डिंग दैट, बट देयर वाज अ रूमर, एंड यू नो कि ऐसे टाइप के रूमर्स जो होते हैं वो कभी कभी धरातल पे सच भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3-4 जिला है जो पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और कटिहार मैंने बताया। इंटरनेशनल बॉर्डर विद नेपाल एंड लाइज क्लोज टू बांग्लादेश मेकिंग इट स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव फॉर सर्विलेंस अगेंस्ट इन्फिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग। ठीक है, तो ये जो 4 जिला है ये कहीं ना कहीं क्लोज बॉर्डर लेकिन शेयर नहीं करता है। आप अगर नेपाल से बॉर्डर शेयर करने की बात करोगे तो नीदर कटिहार नॉर पूर्णिया बॉर्डर शेयर विद नेपाल, आप जाके मैप पलट के देखो। लेकिन बंगाल के साथ कौन कौन करता है बताओ, कटिहार करता है, किशनगंज करता है, और कौन करता है ये आप कमेंट में बताइए। ठीक, चलिए। बिहार डैम एंड रिजर्वर टूरिज्म बोल रहा है कि बिहार गवर्नमेंट टू डेवलप 8 डैम साइट्स ऑन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। क्या कर रहे हैं, तो जो आपका बोल रहा है कि बिहार प्लान टू डेवलप 8 डैम एंड रिजर्वर साइट्स। हमारे यहाँ डैम्स है, रिजर्वर में रबर डैम बना है, वो भी हमारे लिए कौन सी नदी पे बना है, रबर डैम बताओ, तो वो भी हमारे लिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए उसको बनाया जा रहा है। ग्लास ब्रिज बनाया जा रहा है, मरीन ड्राइव बना रहे हैं हम लोग, बताओ दूसरा ग्लास ब्रिज कहाँ बन रहा है, सहरसा में बन रहा है कि कहाँ बन रहा है बताओ। ठीक है, डेस्टिनेशन इंक्लूड्स द दुर्गावती रिजर्वायर एंड द वाल्मीकि नगर बराज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट रिस्पेक्टिवली। तो दुर्गावती रिजर्वायर कहाँ है, कैमूर में, और आपका वाल्मीकि नगर बराज कहाँ है, तो ये वेस्ट चंपारण में। इस बात को याद रखो, कौन सी प्रोग्राम के अंदर में, तो 8 डैम है और रिजर्वायर साइट्स है जिनको क्या किया जा रहा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जा रहा है। याद रखना कौन कौन सा है, दुर्गावती कैमूर में है, वाल्मीकि नगर बराज वेस्ट चंपारण में है। आपसे पूछ लिया जाएगा गंगराज कहाँ है, ये तो राजगृह रिजर्वायर कहाँ है, ये नवादा में है। याद रखिएगा, राजगृह लिखा हुआ है तो राजगीर मत मार देना वहां पे। खड़गपुर लेक कहाँ पे है, तो ये मुंगेर में है। उसके बाद आपसे पूछा है कुंड घाट रिजर्वायर कहाँ है, तो ये जमुई में है। गरही रिजर्वायर पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रखना, गरही रिजर्वायर कहाँ है, जमुई में है। और मोरवे रिजर्वायर कहाँ है, तो लखीसराय में है। और ओढ़नी डैम ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ, 67वां में पूछा हुआ जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और फुलवारी डैम नवादा में, ये बजट सर्वे में भी पिछली बार उससे रिलेटेड कुछ बात की गई थी, तो ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको रिकॉल कर लोगे भाई। ठीक है, नहीं तो बिल्कुल वहां पे मैच द कॉलम में आ जाएगा, बोलोगे यार हमने तो सुना ही नहीं है कभी गढ़ी रिजर्वायर कहाँ है, जबकि इन सबसे रिलेटेड आप देखोगे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये किस लिए किया गया है, तो डाइवर्सिटी बिहार टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है टूरिज्म को ही बढ़ाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं। चलो आगे देखते हैं। लॉर्ड बार्डन पॉवेल नेशनल अवार्ड, सीधा सीधा बात जान लो कि एक अवार्ड है जिसका नाम है लॉर्ड बार्डन पॉवेल नेशनल अवार्ड। ठीक है, कंट्रीब्यूट्स टू पीस हार्मोनी नेशनल इंटीग्रेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी वेर एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। सीधा पूछ दिया कि भाई एक लॉर्ड बार्डन पॉवेल नेशनल अवार्ड है जो किस चीज से रिलेटेड है, पीस हार्मोनी नेशनल इंटीग्रेशन एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ये कब शुरू हुआ था, 2007 में शुरू हुआ था, याद रखोगे। अब देखो 2007 में तो शुरू हुआ था, दैट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है, उसके साथ इंपॉर्टेंट ये भी है कि द अवार्ड्स नेम रॉबर्ट बार्डन, अच्छा यहाँ पे मेंशन नहीं हुआ है, आप याद रखिएगा कि डॉक्टर हैं, उनका नाम है संजय। ठीक है, डॉक्टर संजय कहाँ से हैं, तो GMCH पूर्णिया से हैं, पूर्णिया जो पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ से हैं ये, और इनको ये अवार्ड मिला है। सॉरी फॉर दैट। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए, इसमें मेंशन करना मैं भूल गया था, शायद कहीं पे तो किया होगा, ठीक है, शायद मिस हो गया। ओके, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर संजय को मिला है लॉर्ड बार्डन पॉवेल नेशनल अवार्ड। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। बिहार सिविल न्यायालय कोर्ट बिल 2026, तो द बिहार सिविल न्यायालय कोर्ट बिल 2026 पास्ड, ठीक है, यूनानिमसली बाय द बिहार असेंबली रिप्लेसेस विच कॉलोनियल एरा लॉ। तो देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट है ये कि बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड एक्ट 8087 एक एक्ट था 8087 का, जो बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड्स के नाम से था, वो अब तक चल रहा था। 1880 इतने पुराने कानूनों को हम लेके चल रहे हैं इस कॉन्टेम्प्रेरी टाइम में, तो उसको रिप्लेस करने के लिए लाया गया था जो बिल, उसका नाम है बिहार सिविल न्यायालय कोर्ट बिल 2026 पास्ड बाय द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन 24 फरवरी 2026। 24 फरवरी देखो भाई, डेट याद रखना, काफी अच्छा डेट है ये। तो रिप्लेसेस 139 ईयर ओल्ड कॉलोनियल एरा, 139 साल पुराना, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हिस्टोरिकल चेंज है। कौन कौन सा चीज को चेंज किया गया इसमें, बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड था। देखो बंगाल और असम तो फिर भी गेस कर लोगे, आगरा कभी गेस नहीं करोगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। किसके द्वारा किया गया था, तो विजय कुमार चौधरी साहब के द्वारा किया गया था, और उन्होंने इन तीनों लॉ को चेंज करके अब नए लॉ बनाए जाएंगे, इस चीज पे बात हुई है। ठीक, चलो इस चीज को याद रखना है।
और क्या है, बिहार सिविल कोड एक्ट 2026 नाम दिया गया है इसका, बिहार सिविल कोड एक्ट 2026, इसके बारे में बात की गई है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स विलेज, देखो ये कौन है, श्रेयसी सिंह जी हैं। क्या करती हैं ये, क्या शूटिंग करती हैं, आर्चरी करती हैं, बताओ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है या पॉलिटिशियन है, कहाँ की विधायक हैं, ये बात पूछा गया था। श्रेयसी सिंह कहाँ की विधायक है, ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी में, जाके पलट के देखो पीवाईक्यू, फिर पता चलेगा तुमको। तो ये श्रेयसी सिंह के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ये हमारी खेल मंत्री है, बताओ कहाँ से विधायक हैं ये। ठीक, तो हाउ मच गवर्नमेंट लैंड हैज बीन अलोकेटेड इन गोराडीह ब्लॉक भागलपुर फॉर डेवलपिंग स्पोर्ट विलेज। एक स्पोर्ट विलेज बनाया जा रहा है, कहाँ, यही इंपॉर्टेंट हो गया कि गोराडीह विलेज है, गोराडीह ब्लॉक है भागलपुर में। तुमसे पूछ लेगा, कंफ्यूज होकर रह जाओगे। फिर 35 पूछा था, लोग गलत कर दिए थे। कादराबाद पूछा था, लोग गलत कर दिए थे। बहादुरगंज और ठाकुरगंज पूछा था, लोग गलत कर दिए थे। इसलिए याद रखना, पूछेगा अंदर जाके। तो गोराडीह ब्लॉक में खुला है। कितना लैंड, तो 15.01 एकड़ लैंड अलोकेट किया गया है गोराडीह ब्लॉक भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में फॉर डेवलपिंग है डेडिकेटेड स्पोर्ट विलेज। खेल गांव बनाया जा रहा है। दिल्ली में भी खेल गांव है, याद रखना। जब कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था तो खेल गांव बनाया गया था। अभी अगला कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होगा बताओ, भारत में होगा। भारत में कौन सी जगह में उसको किया जाएगा, ठीक है। ये इनिशिएटिव क्या है कि बिहार ब्रॉडर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, मतलब बिहार में आप देखोगे क्रिकेट स्टेडियम बनाने की बात की जा रही है राजगीर में। उसके जो खेल परिसर है पटना में बनाया जा रहा है, डुमरी नाम से बनाया जा रहा है। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। किसके द्वारा किया गया है, तो खेल मंत्री है हमारी श्रेयसी सिंह, उनके द्वारा किया। अच्छा, एक और चीज़ है बिहार का काफ़ी इंपॉर्टेंट, आपने भी हाल फिलहाल में देखा होगा कि अभी 2 लोगों को डीएसपी बनाया गया है बिहार मेडल लाओ नौकरी पाओ स्कीम के तहत। अभी रिसेंट करंट अफेयर आप बताओगे किन लोगों को बनाया गया। अब देखो, गंडक रिवर जो है, थोड़ा ज्योग्राफी से ओरिएंटेड है ये, कि गंडक रिवर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट घड़ियाल हैबिटेट है। यही हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि गंडक रिवर फ्लोइंग थ्रू वेस्ट चंपारण, कहाँ से निकलता है भाई, वेस्ट चंपारण, हैज बिकम इंडियाज सेकंड लार्जेस्ट घड़ियाल हैबिटेट आफ्टर द चंबल। पहला कौन है, देखो एक बात यहां सिखा दी है, पहला चंबल है। दूसरा कौन है, तो दूसरा गंडक हो गया। गंडक है कहां, तो वेस्ट चंपारण में। 3 बात तुमको सिखा दी है, ठीक। एडल्ट घड़ियाल पॉपुलेशन ग्रो बिटवीन 2015 से 2025 कितना हो गया, तो 588% का ग्रोथ हुआ है। 2015 में कितना था, 54 था, अभी कितना हो गया, 400 हो गया। इसीलिए सेकंड लार्जेस्ट घड़ियाल हैबिटेट बन गया। आप जानते हो चंबल का घड़ियाल काफी फेमस है, इस चीज को याद रखना। अब बताओ कि ये घड़ियाल का रहना अच्छा होता है पानी में, ये वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड क्या योगदान होता है, ये बताओ आप, ठीक है। याद रखना इस चीज को। और इसमें मेरे को लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ज्यादा, ठीक। बोल रहा है कि घड़ियाल्स वेर रिलीज्ड इनटू द गंडक ड्यूरिंग 326 किलोमीटर स्ट्रेच फ्रॉम वाल्मीकि नगर टू सोनपुर। यहां से जो गंडक बहती है वहां पे इसको कर दिया गया था। चलिए, एडिशनल क्या बोल रहा है, देखो जो घड़ियाल होता है उसका साइंटिफिक नेम दे दिया है, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट। इंडिया होल्ड्स अबाउट 80% ऑफ द ग्लोबल घड़ियाल पॉपुलेशन। एक और बात याद रख लो कि घड़ियाल जो है ये डायनासोरस के टाइम के माने जाते हैं, कि जो डायनासोरस का एज था, जो डायनासोर एज था, उस टाइम में भी घड़ियाल एग्जिस्ट किया करते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। एक और चीज यहां पे, गंडक हैज हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इन घड़ियाल कंजर्वेशन। एग्स कलेक्टेड फ्रॉम इट वेर यूज्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कैप्टिव ब्रीडिंग एंड रिलीज प्रोग्राम। कहां, तो उड़ीसा में तिकड़पारा करके एक जगह है, वहां पे इसको किया जा रहा है। 1975 में किया गया था, इस चीज को याद रखोगे, ठीक है। चलो अगला देखो, पुलिस दीदी स्कीम है। पुलिस दीदी स्कीम कहां लाया गया है, सबसे पहली बात तो बिहार में लाया गया है। बजट में इसकी बात की गई थी, किस लिए, तो डिप्लॉय वुमेन पुलिस पर्सनल विद गवर्नमेंट फंडेड स्कूटर्स एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फीमेल स्टूडेंट सेफ्टी। बेसिकली पुलिस दीदी किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ये फीमेल सेफ्टी के लिए मॉल्स में, मार्केट्स में, एजुकेशनल सेंटर्स में, ये सभी जगह, गर्ल्स हॉस्टल्स में जो फीमेल सेफ्टी है उसको अप्रूव करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए पुलिस दीदी बनाई गई, जिसमें महिलाओं को स्कूटी मिलेगी, ठीक है, सरकार की तरफ से। ये बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। पिंक बस को भी कुछ मिला था, बताओ कौन सा अवार्ड मिला था, स्कॉच मिला था, कुछ और मिला था, ठीक है। ये चीज याद रखना है। तो पुलिस दीदी स्कीम अनाउंस बाय डिप्यूटी सीएम एंड होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जी ने उस टाइम किया था, अब तो खैर सीएम ही बन गए हैं तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, फरवरी 2026 से रिलेटेड एक मैच द कॉलम में बोल रहा है कि बिहार सिविल न्यायालय बिल क्या करेगा, रिप्लेस करेगा बंगाल, आगरा और असम सिविल कोड एक्ट 1887 को। पुलिस दीदी स्कीम किस चीज से रिलेटेड है, तो बोल रहा है साइबर क्राइम से रिलेटेड है। नहीं, ये बेसिकली किस चीज से रिलेटेड है, तो फीमेल सेफ्टी से रिलेटेड है, फीमेल सेफ्टी से रिलेटेड है। उसके बाद सासा मूसा शुगर मिल का है, न्यूली बिल्ट विद अ, नहीं भाई न्यूली बिल्ट नहीं है, इसको रिवाइव किया जाएगा। है कहाँ, हम लोगों ने देखा था, ये गोपालगंज में है, ठीक, याद रखोगे गोपालगंज में। गंडक घड़ियाल पॉपुलेशन डिक्लाइन किया, नहीं डिक्लाइन नहीं किया, ये इंक्रीज किया, ये भी याद रखना है। चलो ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो। बिहार ने साइन किया एक 468 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एमओयू एंड इनॉग्रेटेड स्टेट पवेलियन। बिहार ने अपना स्टेट पवेलियन इनॉग्रेट किया एट द इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026। वेयर वाज दिस समिट हेल्ड एंड विच 250 करोड़ फैसिलिटी डिड बिहार अनाउंस अलॉन्ग साइड। पूछ रहा है कहाँ हुआ था। सबसे पहली बात तो ये भारत मंडपम में हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी यहाँ पे किया गया था। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात की गई थी। मानव डॉक्ट्राइन के बारे में बात किया गया था। ठीक है, ये सारी चीजों पे एआई इम्पैक्ट समिट में बात की गई थी। इसमें 7 पिलर्स थे और भी काफी चीज, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस की बात की गई थी। इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा इससे रिलेटेड, पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस से रिलेटेड यूपीएससी ने भी इस बार क्वेश्चन पूछा था। रिसर्च पार्क एट आईआईटी पटना, आईआईटी पटना में हम लोगों ने रिसर्च पार्क से रिलेटेड बात की थी, तो उसकी शुरुआत यहाँ पे एआई इम्पैक्ट समिट में ही की थी। ठीक, और कौन गया था इसमें, तो इसमें जाने वाले व्यक्ति भी हमारे सम्राट चौधरी थे। देखो सम्राट चौधरी को काफ़ी सारे ऐसे मौके मिल रहे थे जहाँ पे उन्होंने बिहार को रिप्रेजेंट किया, और अब फाइनली ही इज द सीएम, फर्स्ट सीएम ऑफ बीजेपी इन बिहार। स्टेट पवेलियन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट एंड एक्सपो 2026, ये बात याद रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या, बिहार ने एक साइन किया है 468 करोड़ का इन्वेस्टमेंट समिट एंड अनाउंस्ड 250 करोड़ रिसर्च पार्क टू कम अप विद आईआईटी पटना एक्सपेक्टेड टू जनरेट ओवर 10, जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी इसमें बनेगी। हम लोगों ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर भी बनाने की बात की, तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं जिससे कि हमारा जो बिहार है कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। अच्छा, इस इवेंट में एक चीज़ और याद रखने की, अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह जो हैं, जिनको ललन सिंह के नाम से हम लोग जानते हैं, और बिहार इंडस्ट्री मिनिस्टर डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी भी हैं, जो किशनगंज मेडिकल कॉलेज के ऑनर है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन थे, बी राजेंद्रा भी थे, अमंग अदर सीनियर स्टेट लीडर। तो बिहार की तरफ से ये सभी लोगों ने बिहार को रिप्रेजेंट किया था। सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई, मीटी के द्वारा किया गया था। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस, ये यूपीएससी ने इस बार 2026 में क्वेश्चन पूछा था, याद रखोगे। और बिहार सेपरेटली ऑर्गेनाइज पटना बेस्ड बिहार एआई समिट हेल्ड लेटर इन 2026। देखो मई में एक हुआ था ऊर्जा ऑडिटोरियम में, उसको बिहार ने खुद किया, तो बिहार का था, पटना बेस्ड बिहार एआई समिट था वो, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। एक यहाँ पे अपना पटना में होगा और जो मेन था वो कहाँ हुआ था, तो भारत मंडपम में हुआ था। ठीक है, तो आज हम लोगों ने फरवरी का करंट अफेयर्स पढ़ा, और इसका जो आपको पीडीएफ है वो यहाँ मिल जाएगा। कल हम लोग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो के साथ आएंगे। आई एम नॉट टोटली वेल नॉट फीलिंग हेल्दी, दैट्स वाई आई वॉज नॉट क्रिएटिंग वीडियोज़। तो आपके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस में अब सारी चीज़ें काम की जाएंगी। आपको यहाँ टेलीग्राम पे दोनों टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हुए, आप यहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। उन चीज़ों को हम टारगेट करेंगे जो नॉर्मली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, माई टारगेट इज़ नॉट टू जस्ट ओवरलोड द यूट्यूब और माई चैनल, मैं वो चीज़ें डालने की कोशिश करूँगा जिससे आपको बेनिफिट हो। ठीक है, तो वीडियो ठीक लगे तो अप्रिशिएट कीजिएगा। थैंक